हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का सिल्वर ऑक्साइड बैटरी यानी सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब ये जो सेल है ना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये चार्जेबल नहीं है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे कि ये हमारी सेकेंडरी सेल तो है नहीं, क्योंकि ये भी हमारी क्या है, लॉन्ग लाइफ ज़रूर है इसकी, लेकिन जब इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो इसमें रिचार्ज का कोई ऑप्शन नहीं है। सिल्वर ऑक्साइड ये बैटरी हमारी किस में आ गई, फिर हमारी अगर चार्ज नहीं हो रही तो कौन सी टाइप है, ये हमारी प्राइमरी टाइप ऑफ सेल है। इस सेल को आपको मैं एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊं तो आपने सभी ने डिजिटल वॉचेस में एक बटन टाइप सा स्टील का कुछ देख रखा होगा, गोल गोल सा, जैसे एक शर्ट का बटन नहीं होता, एक छोटी सी डिवाइस होती है बैटरी स्टील की, स्टील जैसी दिखते वाइट वाइट। अब जैसे इसके सिल्वर है तो सिल्वर कलर की दिखती है ना, सिल्वर सी, तो वो बैटरी वही हमारी ये बैटरी वही है जो आपने कई बार अपनी डिजिटल वॉचेस में देख रखी होगी। सेल चेंज भी किया होगा कई बच्चों ने, तो देख ही रखी है सबने, आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होती है यही वाली बैटरी। चलो, इस बैटरी को कब इसको डेवलप किया गया था, 1930 में इसको आंड्रे ने इसको डेवलप किया था। इसकी जो डेंसिटी है ना, हाई एनर्जी डेंसिटी मीन्स इसका जो इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। इसकी भी इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी टाइम निकालता है, तो इस तरह से उसकी डेंसिटी मतलब गिरती नहीं है। जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रोलाइट की, अगर वो हमारी मजबूत है, मतलब कांस्टेंट है, तो मीन्स हमारी बैटरी की लाइफ लॉन्ग होगी ही होगी, चाहे वो आपकी प्राइमरी सेल है चाहे आपकी वो सेकेंडरी सेल है। और ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, मतलब वोल्टेज में भी कोई किसी तरह का कोई गिरावट नहीं आती लॉन्ग लाइफ तक, लंबे टाइम तक। ठीक है, ये नॉन चार्जेबल सेल है, मीन्स इट इज़ ए प्राइमरी टाइप ऑफ सेल। जैसे मैंने अभी बताया, चार्ज तो होगी नहीं, एक बार पूरी ख़त्म होगी इसकी चार्जिंग तो इसको फेंकना ही पड़ता है फिर। अब ये जैसे कि सिल्वर इसमें यूज़ हुआ था, ये क्या होता है, सिल्वर हमारा ना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है मटेरियल। अब कॉस्टली पड़ता है तो इसको बिगर साइज़ में तो हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो किसके, बटन के साइज़ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। छोटा से छोटा साइज़ रखते हैं इसका, इस बैटरी का। इस सबसे इसका ये सिल्वर की महंगाई की वजह से इसका ये एक ड्रॉबैक लगा लें, इसके एडवांटेजेस लगा लें, जो भी है ये है। अब इसकी जो EMF है ना एक सेल की, वो होती है 1.6 वोल्ट। पीछे हमने बताई थी, अभी लास्ट जो बैटरी की है हमने प्रीवियस वीडियो में, कौन सी थी, निकल कैडमियम, उस सेल की, और हमारी सेकेंडरी सेल है हालांकि, लेकिन उसका EMF की वैल्यू पर सेल कितनी थी, 1.4 वोल्ट थी। इसकी कितनी, 1.6 वोल्ट है। अब इसकी जो सर्विस लाइफ है, हज़ारों घंटे तक कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सेल को आपने देखा भी होगा अपने रिस्ट वॉच में, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है ये एक बटन टाइप सेल। इसकी इसकी जो इसकी सेल्फ लाइफ है, कई सालों तक आराम से निकाल देते हैं, कई साल निकाल देते, सेवरल ईयर्स निकाल देते हैं सेल्फ लाइफ इसकी। अब इसकी हम समझ लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। अब देखो, सेल है तो दो तो प्लेट्स होंगे, एनोड कैथोड भी होगा, सब कुछ होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। अब इसकी चार्जिंग तो इसमें होगी नहीं, लेकिन एक जो रिएक्शन होगी ना डिस्चार्ज के थ्रू, वो रिएक्शन भी हमें इसकी अच्छे से समझनी है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये 2-3 नंबर में इसकी रिएक्शंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, सबकी ना एक जैसा ही काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही रिएक्ट होती है कैथोड का मटेरियल भी, एक्टिव मटेरियल, और एनोड का एक्टिव मटेरियल भी। अब किस चीज़ से, जिस तरह की बैटरी उसी तरह के आपके कैथोड और एनोड पे मटेरियल माउंटेड होता है, उसी से बने होते हैं वो मटेरियल से, ये मान के चले आप। ठीक है, अब ये जो है ना एक बटन सा दिखाया इसमें मैंने, ये ग्रीन सा आपको आउटलाइनिंग दिख रही है ना, ये इसका कैबिनेट है। ये टॉप कैप है, ये आपकी बॉटम कैप है। बॉटम जो है ना निकल प्लेटेड, मतलब स्टील से बनी हुई है बॉटम की कैप जो आपकी। जो कैथोड है ना इसमें, जो मैंने ये जो एरो है इस बॉटम कैप के जस्ट ऊपर, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो कि किसका बना हुआ है, आपका सिल्वर ऑक्साइड का और ग्रेफाइट की मिक्सिंग करके कैथोड अंदर भर दिया, कैथोड बना के प्लेट पे चिपका दिया, पेस्ट कर दिया। अब कैथोड, ये ऊपर रेड कलर से मैंने जो दिखाया ना, ये इसकी है नेगेटिव प्लेट यानी कि एनोड। अब इस बैटरी, इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो कि वहाँ पे मैडम ने एनोड को पॉजिटिव लिया था, कैथोड को नेगेटिव लिया था। ये जस्ट अलग अलग बुक्स में ना, कई बुक्स पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट समझे आप, एनोड कैथोड को छोड़ दें। पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी हुई है इस बैटरी की, सिल्वर ऑक्साइड की, और नेगेटिव प्लेट है इसकी जिंक पाउडर और प्लस में जेल, मतलब इस पर किस चीज़ को माउंट किया हुआ है अंदर, इसके ऊपर ये सेपरेटर है बीच में, इन दोनों प्लेट्स को अलग करेगा ताकि शॉर्ट ना हो। ये सेपरेटर ही हमारा, इस पर भी हमारे क्या हो रहा है, पोर हो रहा है, इस पर भी पेस्टिंग किसकी कर रखी है हमने, इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे कि प्रीवियस बैटरी में थी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने बेस टाइप यूज़ किया, कोई एसिड यूज़ नहीं किया हुआ, यानी कि KOH ही यूज़ किया हुआ है इसमें, इस सेल में भी। अब ये इतना समझ गए, टॉप कैप होगी आपकी, ऊपर से ऐसी दिखती नहीं चाहिए, पूरा का पूरा ना बाहर से ऐसा दिखता है चमकता हुआ, बिल्कुल स्टील का एक छोटा सा बटन टाइप ये बैटरी। अब उसके बाद प्लास्टिक, ये जो है ना इसका सेपरेटर किस चीज़ का बना, प्लास्टिक की एक मेम्ब्रेन सी है जिसमें कि पोरस है, छेद हैं, और उस पर माउंटेड है आपका इलेक्ट्रोलाइट KOH क्या है इसमें भी आपका थोड़ा सा। अब देखिए जो एनोड है ना वो क्या है, जिंक पाउडर और जेल मीन्स थोड़ा सा वेटी है, मतलब कि मॉइस्चर है उसके अंदर कुछ ऐसा पाउडर हमने यहाँ पे भरा है। जिंक क्या है आपका एक
जिंक का पाउडर भरा तो जिंक को कूट के भर दिया यहाँ पे और उसको किस में मॉइस्चराइज किया गया, जेल से। ये इतना कंस्ट्रक्शन आप इसकी समझ चुके होंगे। अब देखते हैं इसका, हाँ जी, केमिकल रिएक्शन देखते हैं इस बैटरी की क्या होती है। केमिकल रिएक्शन अब देखिए, चार्जेबल बैटरी तो है नहीं, सारी की सारी रिएक्शन क्या होगी, डिस्चार्जिंग के टाइम ही होंगी इसकी। डिस्चार्जिंग के टाइम ये हमारा क्या काम करेगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड ऑलरेडी हमारा जिंक का बना हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिंक पाउडर है प्लस में जेल है कुछ वैटी सा, और ये इलेक्ट्रोलाइट तो है ही इसमें। अब ये जिंक क्या करेगा, ये नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव हमारे क्या हाइड्रोक्साइल आयंस को ले लेगा KOH से, यहाँ मेम्ब्रेन से, ये एनोड, और ये अपनी तरफ इनको ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये क्या बना देंगे, आपका जिंक ऑक्साइड बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। वो कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यानी कि नीचे के इस प्लेट पे जाएंगे। आपके मेम्ब्रेन है ना, बीच में छेद है, तो ये कहाँ से हो रहा है सारा का सारा मूवमेंट, ये कैथोड की तरफ आपके चले गए इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड ऑलरेडी आपका सिल्वर का बना हुआ है, सिल्वर ऑक्साइड है। अब सिल्वर ऑक्साइड है तो वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कि बैटरी है था तो वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या बना देगा, एक तो ये सिल्वर जनरेट कर देगा, 2 एटम तो इसमें सिल्वर के आ जाएंगे। दूसरा इसने फिर से इलेक्ट्रोलाइट को जनरेट कर दिया। कौन से इलेक्ट्रोलाइट को जनरेट किया इसने, 2OH को। यहाँ पे क्या आया था, सिल्वर ऑक्साइड था ही, कैथोड पे गया तो ओवरऑल अगर ये हम रिएक्शन देखें ना इसकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे हम इसका ओवरऑल देख लें रिएक्शन, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, आप पॉलिटेक्निक के अगर स्टूडेंट्स हैं या बीटेक स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतनी डिटेल केमिस्ट्री को समझने की भी जरूरत नहीं है जितना मैं समझा रही हूँ। ऑक्सीडेशन और तभी मैंने ये वर्ड्स भी यूज़ नहीं किए। अगर मैं आपको बताऊँगी रिडक्शन होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो आपके लिए वो किसके लिए मैंडेटरी है, वो सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जब इस टॉपिक को करते हैं ना, उनके लिए वो चीज़ मैंडेटरी है, उसी से रिलेटेड उनके क्वेश्चन आएंगे। हमारे क्वेश्चन कितने आते हैं कि हमारे पास ये हमें रिएक्शंस पता हो, क्या हमारे चार्जिंग में रिएक्शंस होते हैं एनोड पे, क्या कैथोड पे, और क्या हमारे डिस्चार्जिंग में होते हैं। अब इस बैटरी पे का तो सीधा सीधा फंडा क्या है कि ये डिस्चार्ज होगी, चार्ज तो दोबारा से होगी नहीं सिल्वर ऑक्साइड। तो नेट अगर इसकी हम रिएक्शन भी देख लें इस बैटरी की, तो हमारा क्या होता है कि नेट रिएक्शन के इस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं देखें तो ऑक्साइड ऑक्साइड से कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख लिया, जो हमारी एनोड पे हुई थी, जो कैथोड पे हुई थी, जिंक प्लस में ऑक्साइड, और यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो इसी तरह से नीचे की। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, होएगा ही, और ऑक्साइड ऑक्साइड से कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचेगा, रिएक्टेंट तो हमारे पास बचेंगे, जिंक करेगा, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करेगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल देगा हमें पे, सिल्वर मिलेगी और जिंक ऑक्साइड मिलेगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। जब इसकी लाइफ, ये हमारी जो ये रिएक्शन में ना, ये प्रोडक्ट मिलना हमारे बंद हो जाएगा। बंद मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद तो ये वीक होगी ना बैटरी, क्योंकि ये चार्जेबल तो है नहीं, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट भी ख़त्म होगा, और ये बैटरी जब वीक हो जाएगी तो उसके बाद ये हमारी रिएक्शंस पे क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि हमारी बैटरी वीक हो चुकी है। हमारे जिस भी डिवाइस में यूज़ हो रही थी वो बैटरी, वो डिवाइस काम करना बंद कर देगी। ये हमें पता चल जाता है कि अब ये बैटरी हमारी वीक हो चुकी है, मतलब ये अब काम नहीं करेगी। अब इसकी एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, जैसे हमने उसकी देखी थी फर्स्ट बैटरी की, सिल्वर ऑक्साइड की क्या है इसकी एप्लीकेशन, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मतलब इसको। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी का काम ना, ये बैटरी हमारी मोस्ट ऑफ द जो हमारा फर्स्ट बैटरी काम कर रही थी छोटे छोटे टॉयज़ में, वहाँ पे सिंगल सेल बैटरी आराम से काम करती है हमारा, यानी कि एक सेल की जो वोल्टेज है ना EMF 1.6 वोल्ट है। जिन भी वॉचेज़ में, जिन कैलकुलेटर्स में, जिन पोर्टेबल माइक्रोफोन्स में सिंगल 1.6 वोल्ट तक की बैटरी रिक्वायर्ड है ना, वहाँ पे सब जगह यही हमारी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, ये बटन टाइप बैटरी ही यूज़ हो रही है आज के टाइम में, क्योंकि इतनी डेंजरस, हेल्थ के लिए भी कोई ज़्यादा इसका नुकसान नहीं है। तो उसके कैडमियम के नुकसान को इसने क्या किया, रिप्लेस किया इस बैटरी ने आजकल ज़्यादातर। अब हियरिंग एड्स हैं जितनी भी, पहले हमारी वो बैटरी यूज़ हो, तो आजकल हमारी मोस्टली बटन टाइप बैटरी यूज़ हो रही है। जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये मशीन जो यूज़ करते हैं वो आजकल इसी बैटरी पर बेस्ड है हमारी। अच्छा, जितनी भी हमारे डिजिटल मीटर्स हैं ना, कुछ भी आपने छोटा मोटा जो भी मीटरिंग करते हैं डिजिटली मेडिकल फील्ड में, वहाँ पे भी सब जगह जहाँ पे ये स्मॉल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे सब जगह यही बैटरी यूज़ होती है आज के टाइम में, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। आई थिंक सो मैंने सारा के सारे बैटरीज के बारे में अच्छे से बता दिया है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कई बार सीधा एप्लीकेशंस पूछ लेता है, कई बार क्या करता है वो नॉर्मल ना 1 या 2 क्वेश्चंस में क्या करेगा, किसी भी बैटरी की ना एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड की रिएक्शन क्या होती है, तो आपने एक बैटरी की रिएक्शन अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना, जैसे कि नाम है जिस तरह से बैटरी का, उसी कॉरस्पॉन्डिंग आप रिएक्शंस पे थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो आई थिंक सो कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। किस तरह से हमारे रिएक्टेंट होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, वो आप अच्छे से कर ही लेंगे। आई थिंक सो। थैंक यू वेरी मच। अपना 3rd चैप्टर अब होता है ख़त्म। अगर आपको ये समझ आ रही है मेरी पढ़ाई, तो आगे कंटिन्यू मैं करूँगी कल से अपना 4th चैप्टर। उसके बाद
आप प्लीज़ मेरे चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर अच्छा लग, कोई भी किसी भी तरह का कमेंट है ना तो वो भी दे देना, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, कुछ और समझना हो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों। कैसे करेगी